हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। फीवर था इतने दिन से, तो बहुत जल्दी लाइव रीडिंग भी लाऊंगी। तो अभी भी थोड़ा सा डिजीनेस है, इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाइव मतलब मिनिमम 1 आवर तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली सिट। तो इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड एनर्जी भी डाउन रहती है, तब नहीं करना चाहिए बहुत देर तक, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ रीडिंग। तो आज अभी जो रीडिंग है वो है कि नो कांटेक्ट वालों के लिए। बहुत दिन से नहीं किया, मतलब बहुत महीनों से नहीं किया। व्हाट इज़ योर पार्टनर इज़ करेंटली थिंकिंग इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। क्या बोलना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज करना है, अपना नहीं, अपने पार्टनर की, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1। ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। अरे आ जाओ, ठीक है। तो चलो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। व्हाट योर पार्टनर इज करेंटली फीलिंग, ठीक है। चलो आई होप आप लोग शांत हो। थैंक यू यूनिवर्स। आई होप आप लोग शांत हो। एंड मैं पहले सारे कार्ड शफल करके ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से रीडिंग दे पाऊँ। ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मैं अभी कार्ड्स नहीं देखूंगी। ओके, अभी टैरोट से करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में फाइल 1 डिपार्टमेंट? फाइल 1 वाले क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में? चल, लेट्स सी वन कार्ड। बहुत सारा कार्ड है, इतना कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ 2 और कार्ड चाहिए मुझे। क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में? थैंक यू। अनदर वन। थैंक यू। ओके, 2 मोर। चलो चलो देखते हैं। पहले यहाँ पे आया है इंस्टिंक्ट, मिरेकल, abundance, इनसिक्योरिटी एंड वैनिटी, ठीक है। यहाँ पे आया है फूल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ swords। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक और कार्ड से दिख लेती हूँ। थैंक यू। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आया है, नंबर 49 एंड नंबर 50। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ लव, ठीक है। ओके गाइस, सो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टिंक्ट आया है, ओके। मिरेकल आया है, अबंडेंस आया है, इनसिक्योरिटी एंड वैनिटी। आई थिंक कि आपके जो पर्सन है वो ना बहुत ज़्यादा चाहते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपसे बात करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, एंड वो पछता रहे हैं, ठीक है। वो कॉल या टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जो ईगो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, डजेंट मैटर, उनकी ईगो उनके बीच में, उनके प्यार के बीच में आ रही है,
ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई एम श्योर सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, मतलब दावे के साथ मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पे वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं तो फिर कहीं ना कहीं फेक अकाउंट बना के या फिर अपने फ्रेंड्स के ज़रिए कहीं ना कहीं मतलब आपके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके। वो अभी ऐसा फील करे कि जब जब आप उनके साथ थे ना, उनको वो मेमोरीज बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ओके। वो सब कुछ भुला के आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। वो प्रेयर भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। राइट। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। एंड पता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ तो आप, उन्होंने आपको दिया है, उनको अभी लग रहा है कि आप उनको पूरी तरह से भूल रहे हो, ठीक है। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ चाहिए वो है नहीं। वो कहीं ना कहीं खुद एक मिराकिल के बारे में, इवन आई कैन सी इट्स यू ऑल्सो, ठीक है। इट्स इवन यू ऑल्सो, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हैविंग और गेटिंग अ मिराकल। इवन यू आर ऑल्सो प्रेयरिंग, yeah, you're also praying. um and I can see that miracle is even happening. Okay. Okay. One thing, if अच्छा, अगर आपके पर्सन मैरिड है ना, या फिर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए थे, तो मैं ये बोलूँगी कि वो पछता रहे हैं, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे पछता रहे हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आई कैन सी थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के लिए तो वो आपको छोड़ के गए ही है। एंड ऑल्दो अबंडेंस आया है, तो अबंडेंस ट्रूली आपके साथ वो फील करते हैं, नॉट एनीवन एल्स। ओके। जो भी आपने उनके लिए किया है ना, कोई नहीं कर सकता, एंड वो उनको फील हो रही है। तो ये वो फील कर रहे हैं, वो बहुत रो रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। एंड जहाँ पे जिन लोगों के साथ भी है ना, वहाँ पे वो खुश नहीं है, क्लियरली वो खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि वो ऑड है सबके बीच में, ठीक है। मे बी कोई अपने फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है। फैमिली वाले आपको नहीं मान रहे थे, नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, इस वजह से छोड़ के गए हैं। तो दे आर नॉट हैप्पी, मैं ये चीज़ बता देती हूँ, दे आर नॉट हैप्पी। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ लव आया है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये जो इंसान है, ये अपना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, यहाँ पे हार्ट चक्र आया है, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हम्म ये इंसान, यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ हार्ट एंड दिस इज़ अ हार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हार्ट है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो हार्ट। ओ माई गॉड, टू मच ऑफ सिग्निफिकेंस। यही देखो, हार्ट, दिस इज फोर्थ चक्रा, इट मीन्स हार्ट चक्रा, ठीक है। यहाँ पे भी हार्ट है, वाह, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका है या टूट चुकी है, ठीक है, पूरी तरह से। इनको सिर्फ अभी वेट है कि कब सब कुछ सही हो सकता है, कब कब। दे आर जस्ट वेटिंग। एक मिरेकल, जैसे मैंने बोला, प्रेयर भी है यहाँ पे, मिरेकल का वेट है, सब कुछ है। तो ये वेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। उस मिराकल के लिए ये वेट कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, ओके। रात में ये सोता भी नहीं होगा। एंड अगर इनसिक्योरिटी है भाई बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर आप सोच रहे हो मूव ऑन का, एंड ये इंसान को समझ आ रहा है इस चीज़ का, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट इनकी ईगो, इनकी प्राइड इतनी ज़्यादा है, ओके, ये नहीं कर रहे हैं। या फिर ये अपने ये लियो हो सकते हैं, ठीक है। लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। हम्म एरीज हो सकते हैं,
ओके, राइट। ओके, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट की सब कुछ भुला के, सब कुछ, ठीक है। बट इनको ये समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करेंगे। ओके, पास्ट के मतलब पास्ट के सारे मिस्टेक्स जो उन्होंने किया है, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने गलती किया है, बट यू हैव नो राइट्स कि आप उनके ऊपर गुस्सा करो, क्योंकि उनको लगता है कि आपको गुस्सा करने का हक तो है बट आप गुस्सा कर नहीं सकते, ठीक है। वो डर रहे हैं कि आप उनको नहीं करोगे एक्सेप्ट, क्योंकि एक टाइम वो आपको छोड़ के गए थे। इवन यहाँ पे जो लोग मैरिड नहीं भी है, मैं वहाँ पे देख सकती हूँ कि कोई थर्ड पर्सन के लिए ही आपको छोड़ के गए थे, या फिर पास में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया है। कोई लोग तो अपने करियर, अपने काम को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है कि आपसे दूरियां बना लिया, ठीक है। अपने करियर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है, आपसे दूरियां बना लिया। अब ये पछता रहे हैं, ठीक है, ये पछता रहे हैं। तो ये इंसान समझ चुका है। एंड देखो, मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं देख सकती हूँ, मतलब मैं अगर बोलूँ तो मैं देख सकती हूँ कि राइट, ये इंसान आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये डेस्टिनी में है आपके, ठीक है। जो लोग मैरिड नहीं है, ध्यान से सुनो, जो लोग मैरिड नहीं है ना किसी के साथ, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो ये आपके लिए ये बने हैं, यहाँ पे डेस्टिनी आया है। एंड एक फाइल में कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो यू गाइज हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, जो आप लोगों को इकट्ठे ख़त्म करनी है, ठीक है। आप दोनों को एक साथ यहाँ पे भेजा गया है। ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर हो सकते हो आप लोग, बट बुरी तरीके से नहीं। ये आपको लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आप इनके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आए हो, दोनों इकट्ठे आ जाओगे एंड फिर यू गाइज विल मेक समथिंग बेटर, ओके, टुगेदर। ओके, जो लोग मैरिड है मैं बोलूँगी कि रुक जाओ, आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत कुछ समझना है, सोचना है, फिर यहाँ पे कुछ चांस है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के पास कांटेक्ट ये करेंगे ये लोग, ठीक है, बहुत जल्दी, मे बी विद इन 1 वीक कर भी कर सकते हैं किसी किसी के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रेजोनेट किया है तो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल टू, चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना रखिए। सॉरी। आपने अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, फिर से बता देती हूँ, खुद का नहीं। चलो पहले मैं सारे डेक से शफल करके कार्ड्स निकाल लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मैं कार्ड्स बाद में देखूंगी सारे साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेस्टिनी। ओके, ओके, अभी टैरोट से देखते हैं पाइन नंबर 2 के पार्टनर। पाइन नंबर 2 वाले जो है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर के बारे में। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लास्ट। पाइन नंबर 2 के लिए थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सॉरी। चलो
तो पाइल नंबर 2, देखो यहाँ पे नंबर 27, नंबर 16 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे है ग्रीफ, टू मच ऑफ ग्रीन। ठीक है, आई थिंक हार्ट चक्रा ब्लॉक है इनका। ओके, यहाँ पे वैनिटी, रिजेक्शन एंड विक्टिम। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 of swords, sorry 10 of wands and the temperance. Okay, so आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? देखो, आई थिंक वो वॉक अवे कर चुके थे। कि आपने वेट किया उनके लिए पेशेंटली, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया। उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ठीक है, किस वजह से? मे बी अपने फैमिली की वजह से, अपने काम के वजह से, अपने वर्कलोड की वजह से। बहुत सी चीज़ें हैं मैं इनके लाइफ में देख सकती हूँ, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखो रिजेक्शन मे बी उन्होंने किया है या आपने किया है, मे बी इन्होंने आपके पास आने के लिए कोशिश की है, फिर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, किसी ने भी रिजेक्ट किया हो। वो अभी अपने आप को ना, इसे यहाँ पे आया भी है विक्टिम, तो वो अपने आप को विक्टिम सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होना था, मैं ऐसा ही इंसान हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इवन उनके पास जितने सारे प्रपोजल्स या फिर कोई भी इंटरेस्ट दिखा रहा है ना या दिखा रही है, तो वो सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, मैं इनके लाइफ में बहुत से डायलेमा देख सकती हूँ, बहुत से डायलेमा। ओके, डिसीजन लेने में देखो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, टेम्परेंस में भी सन एंड मून, एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल में इट्स लाइक बैलेंसिंग। ठीक है, तो इनके लाइफ में बैलेंस तो है नहीं, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये कभी, एंड गलत डिसीजन लेते हैं, बाद में पछताते हैं। ये इस तरह के इंसान हैं। ठीक है, ये खुद आपसे चले गए थे, बट अभी ये इंसान सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या वटेवर, लड़का लड़की मैं फिर से बोल रही हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लो। अभी ये सोच रहे हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था या आपने उनको अगर छोड़ा है फाइनली, तो वही एक चीज़ है, ईगो, वैनिटी की वजह से ये आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इस इंसान की ईगो, इसकी हार्ट अभी भी हील नहीं हुआ। ठीक है, इसकी ईगो अभी भी साइड में आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है। ठीक है, राइट राइट राइट, हो सकता है थर्ड पर्सन के लिए ही आपको छोड़ के गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। राइट राइट, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। राइट, देखो प्यार तो है। ठीक है, प्यार तो है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अभी राइट टाइम नहीं है, बट उनको क्या फील हो रहा है, तो मैं बोलूँगी उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड पहले तो आपके साथ वो शेयर कर लेते थे अपनी परेशानियाँ, अभी उनके पास कोई नहीं है शेयर करने वाले, सुनने वाले। ठीक है, आप अपने काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनको, उनके प्रॉब्लम्स में उनका साथ दिया। ओके, आपने उनको सपोर्ट किया बच्चे की तरह, बट अभी कोई नहीं करता, कोई नहीं सुनता। ठीक है, आपने जितना इनको इम्पोर्टेंस दिया है ना, टाइम दिया है ना, कोई नहीं देता। ठीक है, तो अभी आपकी वैल्यू उनको समझ आ रही है। सारे प्रॉब्लम्स में आप उनके साथ थे, उनके सारे प्रॉब्लम्स में आपने उनको
हिम्मत दिया, बट जब आपको नीड हुआ तब वो छोड़ के गए हैं। बट अभी वो क्या करे, विक्टिम कार्ड प्ले करे कि नहीं 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 इसने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है। एंड आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के वजह से, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आप स्टैंड लिया एंड आप लास्ट में वॉक अवे कर लिया। ये भी मैं देख सकती हूँ किसी किसी के लिए, तो उनको लग रहा है कि ये मुझे रिजेक्ट कर दिया, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर चल रही है, ओके। बहुत ज़्यादा परेशानी में है ये। दुख तो मतलब जो ग्रीफ बोलते हैं जिसको, एग्जैक्ट वर्ड कि रोना धोना, मतलब गिल्ट 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 नहीं बोलूँगी मैं, ग्रीफ। इट्स लाइक दुख, जो सैडनेस होता है, ठीक है, वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास सब कुछ था फिर उन्होंने गवा दिया, ओके। तो उनके पास कुछ भी आ रहा है तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट इजीली, नॉट इवन यू, ओके। तो उनको लग रहा है कि इनके पास इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, आपको तो समझना चाहिए था। जैसे मैंने बोला, विक्टिम कार्ड कभी कभी प्ले कर रहे हैं, कभी कभी ये आपको ही मन ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी गलती है कि आपने एंड तक इनका साथ नहीं दिया, ठीक है। मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने आपको इतना ही ज़्यादा रुलाया है कि आपको इनको छोड़ के जाना पड़ा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि ये इंसान पहले आपको छोड़ा था, ठीक है। अ, ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी है अगर लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा इसको लेके डिलेमा में है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते इसको चूज करूँ या इसको। देखो, टेम्परेंस का कार्ड आया है तो सही होगा चीज़ें, बट टाइम लगेगी। यहाँ पे भी पेशेंस आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो चीज़ें सुधरने में टाइम लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि अभी भी ये यही स्टेज में है, ठीक है। तो हीलिंग तो हुई नहीं है अभी इस इंसान की। तो मैं बोलूँगी कि देखो, मान के चलो ऑलमोस्ट 1 मंथ से लेके 6 मंथ्स मैक्सिमम ये इंसान आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और देखो, इनकी मेंटालिटी तो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि गलत इन्होंने किया था। अब आपको ये ब्लेम करेंगे तो सही नहीं होगा। तो ये चीज़ों की भी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ों की बातें भी क्लियर कर लेना जब होगी बात, ठीक है। तो यही सब सोच रहे हैं ये, बस। एंड वेट कर रहे हैं कि कब सब कुछ, मतलब अभी भी वो प्लान नहीं किए हैं, एक्शन नहीं लिए हैं, लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है। बस ये था रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रेजोनेट किया हो तो। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।